वर्क ऑफ फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जिनके ऊपर पाकिस्तानी कौम को यकीन नहीं आ सकता है। मिसाल के तौर पर अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुल्तान राजा साहब, उनके इस्तीफे की बार बार बात की जा रही है। ट्विटर के ऊपर भी इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी इस हवाले से सरगोशियाँ करता नजर आ रहा है। और ये एक अहम खबर नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उन्हें कालअदम करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसे काल अदम करार दे दिया जाएगा और यह फैसला कर लिया जाएगा कि इलेक्शन एक मर्तबा दोबारा से करवाया जाए। क्योंकि इस इलेक्शन के हवाले से जो धांधली की खबरें आई, जो 2 नंबरी की खबरें आई, जो चोरी चकारी की खबरें आई, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत सामने आई, जिस तरह आलमी मीडिया ने उसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग की है, जिस तरह द टाइम मैगजीन था या द इकोनॉमिस्ट था, बीबीसी था, DW था, वॉइस ऑफ अमेरिका था, जिस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की और वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के थे उनके ऊपर मुसलसल सवाल उठाए जाते रहे। तो उसके बाद अब ये फैसला किया जा रहा है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनका इस्तीफा भी ले लिया जाए और उसके अलावा जो इलेक्शन है इसको काल अदम करार देकर फिर नया इलेक्शन करवा लिया जाए और उस इलेक्शन के ऊपर चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए उस इलेक्शन को हर सूरत जो साफ शफाफ है वो शो करने की कोशिश की जाए। मैं आपको ये भी बता दूं, आपके लिए ये सुनना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितना महंगा इलेक्शन ये था, इतना महंगा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था और पाकिस्तानी अवाम का अरबों रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ था। मगर अब यह कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया जाएगा और इसके बाद एक और इलेक्शन करवाया जाएगा। अब ये इलेक्शन क्यों दोबारा करवाया जाएगा, इस इलेक्शन के हवाले से, दोबारा करवाने के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उनके अंदर कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी इस चीज की भी आपको तफसीलात बताएंगे। और इसके अलावा जो ज्यादा दिलचस्प बात है नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि पीटीआई जिन सीटों के ऊपर जीती थी उन सीटों के ऊपर जो डाका डाला गया, जो डकैती की गई थी, जिस तरह से उनको चोरी किया गया, जिस तरह से अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया गया था, जिस तरह पाकिस्तानी कौम के जो हकूक थे उनको छीनने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी अवाम के जो हक खुद इरादियत था उसको जिस तरह से क्लोज करने की, जिस तरह से उसको अपने नीचे दबाने की कोशिश की गई थी, तो इस डाके को हजम करने में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, हमारी जो मुक्तदर हल्के हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। और अब ये देख लीजिए कि इन लोगों ने जो चोरी की थी वो चोरी, वो डाका अब इनसे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान, पूरी आलमी दुनिया जो है इसके हवाले से आवाजें उठा रही है मुसलसल और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन था उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधला हुआ। इन लोगों ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया, ये पीटीआई का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे उनको अगवा किया, उनको गिरफ्तार करते रहे, ये कुछ नहीं कर सके। इन लोगों ने जो डब्बे थे उनके अंदर जाली वोट डालने की कोशिश करते रहे, इमरान खान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन लोगों ने अवाम को दरो दीवार यानी कि अवाम की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, ये फिर भी इमरान खान को नहीं हरा सके। इन लोगों ने इलेक्शन के अंदर कुट के धांधली की, ये फिर भी इमरान खान को नहीं हरा सके। इन लोगों ने इमरान खान के बंदे तोड़ दिए, ये फिर भी इमरान खान को नहीं हरा सके। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी थी और शायद मुस्तकबिल के अंदर मुसलसल खड़ी रहेगी। अब ये वो वजूहात हैं कि जिन वजूहात की बिना के ऊपर, यानी कि सबसे बड़ी वजह जो ये है वो यही है कि पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी को जितनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकली, अगर देखें जो टर्न आउट था वो थोड़ा बहुत होता तो धांधली करवाई जा सकती थी, इजी थी धांधली। मगर इतने ज्यादा टर्न आउट को जो धांधली के अंदर तब्दील करना था उसके लिए तो कल परसों तक भी आपने देखा होगा कि वो जो प्रिंटिंग मशीनें थी वो काम कर रही थी और नवाज शरीफ के जो वोट थे वो बनाए जा रहे थे। तो इनको धांधली करने के अंदर कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें आपके सामने बड़ी अच्छी तरह आ चुकी हैं। और अब जो सिचुएशन बनने जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली ऐसी हुकूमत बनने जा रही है कि जो हुकूमत बनने से पहले ही इंतहाई कमजोर है, जो हुकूमत बनने से पहले ही अपने जो कदम है, अपने पांव है, उनके ऊपर खड़ी नहीं हो सकती है, जिनको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की गई थी और वादा किया गया था आपको हीरो बनाया जाएगा, वो हीरो बनकर भी जीरो खड़े हुए हैं और उनके हाथ के अंदर अब भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया। अब ये जो दोबारा इलेक्शन करवाने के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इस्तीफा है उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको मजीद कमजोर करने के हवाले से जो कोशिशें की जा रही है, क्योंकि जब इलेक्शन का कालअदम करार दे दिया जाएगा, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देंगे तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पीटीआई को फिर कोई खुला रास्ता दिया जाएगा, पीटीआई को फिर कोई आजाद रास्ता दिया जाएगा या पीटीआई को फिर थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा गैप दिया जाएगा, ये नहीं है। बल्कि पीटीआई की जो अवामी ताकत सामने आई है उसको मजीद कम किया जाएगा, उसको मजीद कमजोर किया जाएगा, उसको मजीद तोड़ा जाएगा, उसको मजीद अवाम के अंदर मायूसी फैलाकर छोटे पैमाने पर लाया जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो नून लीग के लिए थोड़ा सा सूटेबल हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सूटेबल हो जाए, वो एमक्यूएम के लिए थोड़ा सूटेबल हो जाए। मगर दूसरी ही जानिब पूरे पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो एहतजाज कर रही हैं, वो धरने दे रही हैं और इन सारे मामलात के अंदर जो
सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि अब IMF के पास भी हमारी अगली हुकूमत ने जाना है, वो IMF के पास भी इसी वजह से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि IMF अब दोबारा आएगा, इमरान खान के पास आएगा, पाकिस्तान की दूसरी सियासी पार्टियों के पास आएगा कि आपकी हुकूमत हमसे कर्जा मांगनी आई है, क्या आप इसके ऊपर मुतमईन है? इमरान खान ने 2 बार सिग्नेचर किए थे, अब वो तीसरी बार नहीं करेगा, वो कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन ही नहीं हुए, हमारे साथ धांधली की गई है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी गई थी, तो हम कैसे इस हुकूमत के ऊपर भरोसा करें और कैसे इनकी गारंटी दे दें? तो ये तमाम तर जो मामलात हैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करके मैं आपको समझाऊंगा कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए कितने अहम होने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा, आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आपने ये काम जरूर कर देना है। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको बनाना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ख्याल ये है कि जो उनके बड़ों ने प्लान बनाया था इमरान खान को हराने का, इमरान खान को शिकस्त देने का, वो सारा प्लान मुकम्मल तौर के ऊपर चौपट हो चुका है। और उस सारे प्लान के बावजूद, सारी धांधली के बावजूद, सारी 2 नंबरियों के बावजूद, सारे फ्रॉड के बावजूद, सारे डाकों के बावजूद, अवाम के ऊपर जुल्म सितम के बावजूद, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बावजूद, पाकिस्तान के इदारों का उनको नेस्तो नाबूद करने के बावजूद, जो ताकत है वो आज भी इमरान खान के हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं है। तो उनको ये फील भी हो रहा है, उनको ये बार बार पता भी चल रहा है। देखिए, जो कमिश्नर रावलपिंडी का वाकया है, ये कितना बड़ा वाकया है, ये कितनी बड़ी गवाही सामने आई है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी वो अगर अपनी गलती मान भी रहा है तो उस गलती का सबूत लेकर आए तो ही मैं उसकी बात मानूंगा। यानी कि एक जो मुजरिम है वो टीवी के ऊपर आगे कह रहा है मैंने जुर्म किया, मुझे इसकी सजा दी जाए, मगर हमारी जो अदलिया है वो कहती है नहीं, तुम सबूत लेके आओ कि तुमने ये 2 नंबरी की है, तुमने ये गलत काम किया। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो बेगुनाह होते हैं उनके ऊपर झूठे इल्जाम लग जाते हैं, हमारी अदलिया उनको सजाएं दे देती है, वो 10-10 साल उनको मरे हुए हो गए होते हैं जेलों के अंदर, और फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट उनकी रिहाई का हुक्म दे रही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है जी इनको तो मरे हुए 10 साल हो गए, आप इनकी रिहाई का हुक्म दे रहे हैं। एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब एक बंदे ने जुर्म किया है, एक बंदे ने 2 नंबरी की है, धांधली की है, 70-70 हजार वोटों की जो लीड थी उसको खत्म करवाने अपना किरदार अदा किया, और उसके बारे में वो आकर कौम को बताते हैं कि मैंने धांधली करवाई। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं सबूत लेकर आइए। ये पाकिस्तान के अंदर निजाम चल रहा है। लेकिन बहरहाल जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अब देखिए एक जानिब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे इनका वाकया हो गया, ये पकड़े गए, ये सामने आ गए। तो दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ के लिए प्रिंटिंग प्रेस था, जो बेल्ट पेपर छाप रहा था, जो नवाज शरीफ को जितवाने के लिए नए वोट का जो है वो डाले जा रहे थे, नए वोट जो हैं उनकी प्रिंटिंग की जा रही थी, वो पकड़ा गया। तो इनके जो प्लान थे वो सारे चौपट होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको जितनी जिल्लतों से नवाज रहा है, यकीन जानिए पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान इतना जलील नहीं हुआ था, इतनी जिल्लत उसके हिस्से में नहीं आई थी जितनी जिल्लत इसके हिस्से में आई है। अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये सोचना शुरू हो गई है कि हमने इतनी 2 नंबरियां कर ली, हम और कितना गिरे, हम और पाकिस्तानी अवाम को कितना 2 नंबर तरीके से हराने की कोशिश करें, हम पाकिस्तानी कौम के साथ और कितना बड़ा धोखा करें, हम पाकिस्तानी कौम के हुकूक के ऊपर और कितना बड़ा डाका डालें कि हमने इतना कुछ कर दिया कि इलेक्शन से 2 महीने पहले से हमने धांधलियां शुरू करवाई हैं, इलेक्शन के 1 हफ्ते बाद तक हम धांधलियां करते रहे, अगर उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे हैं हमारे बड़े, तो फिर हम क्यों अपना ईमान जाया करें, हम क्यों अपनी जो इज्जत है उसको खड्डे लाइन लगाएं। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी मुसलसल ये आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि जी हम अब मजीद धांधली का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यही वजह है कि जब इस तरह के बयान सामने आना शुरू हुए हैं तो जो मरियम बीबी हैं उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर कहा कि ट्वीट किया और उसके अंदर कहा कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हम उसके साथ खड़े हैं, कोई उनको तंग ना करे, कोई उनको प्रेशराइज ना करे, कोई उनको दबाव में ना लेकर आए, ब्यूरोक्रेसी के साथ अगर कोई मामला खराब करेगा तो हम आएंगे मैदान में, हम उसके साथ खड़े होंगे। दूसरी जानिब जो वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी को धमकाने वालों से सख्त आनी हाथों से निपटा जाएगा। और दिलचस्प बात यह कि इनके दोनों के जो ट्वीट्स थे उनके नीचे जो ट्विटर के ऊपर जवाब आए वो बड़े दिलचस्प आए कि अनवारुल हक काकड़ को तो पाकिस्तानी कौम ने बताया आप तो गैर कानूनी और गैर आईनी वजीर आजम हैं जो 90 दिन के लिए आए थे और आपने 5 महीने तक पाकिस्तान को लटका के रखे, 5 महीने तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहे, 5 महीने तक आप मुख्तलिफ मुल्कों की सैरें करते रहे, 5 महीने तक आप मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करते रहे। आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क्या गुजरी, आपको क्या लगे पाकिस्तान का कानून क्या है, आपको क्या लगे पाकिस्तान का आइन क्या है, आपको क्या लगे पाकिस्तान के इदारे क्या हैं। तो उनको जितना पाकिस्तानी अवाम ने उनके ट्विटर के ऊपर धोया है, यकीन जानिए कि इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख
تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملتی ہے. اچھا اس کے بعد اب جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں, جن کو اب یہ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم مزید دھاندلی کریں, مزید دو نمبری کریں, مزید عوام کو پھدو بنائیں, مزید عوام کو پاگل بنائیں, مزید عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں, مزید عوام کا حق ہے جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالے. تو بیوروکریسی آہستہ آہستہ اب اپنے راز کھولنا شروع ہو چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین گرامی کہ لاہور کا ایک RO ہسپتال کے اندر داخل ہے اور وہ RO بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے دھاندلی کروائی تھی یا میں نے دو نمبری کروائی تھی. اب اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بھی جیسے سامنے آئیں گی تو وہ بھی پاکستان کے اندر سیاسی طور کے اوپر بہت بڑی تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کریں گی, ٹھیک اسی طرح جس طرح کمشنر راولپنڈی نے سامنے آ کر پاکستانی قوم کے دل جیتے. بہرحال ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجیے گا.